ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। अभी तक हम 6 पाठ पूर्ण कर चुके हैं। आज से 7वां पाठ प्रारंभ हो रहा है। इस पाठ का नाम है अरहत प्रवचन। अरहत प्रवचन की 10 गाथाएं चयनित होकर हमारे सामने आई हुई हैं। यह भी एक संकलन ग्रंथ है। पंडित चैन सुखदास जी के द्वारा इस ग्रंथ का संकलन किया गया है। 19 अध्याय के माध्यम से ये पूरा विशालकाय संकलन ग्रंथ पूर्ण हुआ है। जो गाथाएं यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी गाथाएं 19वें अध्याय से ही चयनित की गई हैं। इस अध्याय में जीवनोपयोगी बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 1 और 2 दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं और हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 1 उच्चारण। मेहा मेहा होज्ज आधा जा पूरा जा। न न होज्ज आधा जा पूरा जा होज्ज। लोए व लोए जीवाण जीवाण। कम वसगाणम कम वसगाणम अधम पुरम कम वसगाणम। उज्जाओ आधा जा पूरा जा उज्जाओ उज्जाओ। पुण पुण। तह वि हु णाणम्मि णाणम्मि। तया तया। न न मोत्तव्वो आधा ता पूरा ता आधा वा पूरा वा मोत्तव्वो। मेहा होज्ज न होज्ज व मेहा होज्ज न होज्ज व। लोए जीवाण कम वसगाणम लोए जीवाण कम वसगाणम। उज्जो ओ पुणतः विहु उज्जो ओ पुणतः विहु। णाणम्मि शयानमोत्तव्वो णाणम्मि शयानमोत्तव्वो। बहुत अच्छी गाथा है। गाथा क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 19 की पहली गाथा है और गाथा क्रमांक 2 अध्याय क्रमांक 19 की 13वीं गाथा है, मूल ग्रंथ अरहत प्रवचन से। मेहा मेधा 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 यानी बुद्धि। मेहा बुद्धि। होज्ज न होज्जवा होज्ज होवे होज्ज होवे बुद्धि होवे। न होज्जवा व अथवा न होज्ज न होवे बुद्धि होवे चाहे नहीं होवे। बुद्धि हो या ना हो। लोए लोए लोक में लोए लोक में। जीवाण जीवों के लोए लोक में जीवाण जीवों के। मेहा मेधा बुद्धि होज्ज न होज्जवा होवे अथवा ना होवे। जीवाण का विशेषण है यहाँ कम वसगाणम
कर्म के वश चलने वाले, कर्म के अनुसार चलने वाले जीवाण, जीवों के मेहा, मेधा, बुद्धि हो चाहे ना हो। लोक में, संसार में संसारी जीव कर्म के वशीभूत है। कर्म के अनुसार ही उसको वस्तुएं मिलती हैं, कर्म के फल के अनुसार ही बुद्धि मिलती है। तो लोक में जीवाण, जीवों के, कम्मवसगाणम जीवाण, कर्म के वशीभूत जीवों के, कर्म के अधीन जीवों के मेहा, मेधा, बुद्धि होज्य ना होज्यवा, होवे अथवा ना होवे। ठीक है, कर्म के वश हैं। किसी का ज्ञानावर्णी कर्म का अच्छा क्षयोपशम है, बुद्धि तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है। और किसी का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम अच्छा नहीं है तो बुद्धि मंद भी होती है। बुद्धि हो चाहे ना हो, उज्जाओ, उज्जाओ, उद्यम, उत्साह, उद्यम, लास्ट में लिखा है ना, नहीं, मोत्तवो, छोड़ना चाहिए। उद्यम को नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। किसके प्रति प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए? पुनः, पुनः, तह, वी, फिर भी, बुद्धि हो चाहे नहीं हो, तहवी, फिर भी, हु, निश्चित रूप से, णाणम्मी, णाणम्मी, णाण यानी ज्ञान, ज्ञान में, उज्जो, उद्यम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास, पुरुषार्थ, सया, सदा, न, नहीं, मोत्तवो, छोड़ना चाहिए। बुद्धि हो चाहे ना हो, गाथा का प्रारंभ ही इस शब्द से हुआ है। मेहा, होज्य न होज्यवा, बुद्धि हो चाहे नहीं हो, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, याद हो रहा या नहीं हो रहा, फिर भी ज्ञान के प्रति उज्जाओ, उद्योत को, उद्यम को, पुरुषार्थ को, नमोत्तव्यो, सया, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है, बहुत अच्छी प्रेरणा हमें प्रदान कर रही है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। मेहा, उज्जाओ, मोत्तवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मोत्तवो यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। होज्य दो बार आया है। वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। विधि एवं आज्ञा काल में भी इसका अन्य पुरुष एक वचन का रूप कहा जा सकता है। वर्तमान काल भी, विधि एवं आज्ञा भी, दोनों हो सकते हैं। न, व, पुण, तह, वी, हु, सया, न, ये सभी अव्यय हैं। लो, ए और णाणम्मी, ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन हैं। जीवाण, कम्मवसगाणम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। लोक में कर्म के वशीभूत जीवों के बुद्धि होवे अथवा ना होवे, फिर भी निश्चित रूप से सदा ज्ञान के प्रति
उद्यम नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा संदेश। दूसरी गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 2, उच्चारण। निस्सन्ते, निस्सन्ते, आधा सा पूरा सा, निस्सन्ते। सिया मुहरी, सिया मुहरी। बुद्धाणम, आधा द ध, बुद्धाणम, बुद्धाणम। अन्तिए, आधा ना त, अन्तिए, अन्तिए। सया, सया। अट्ठ जुत्ताणि, अट्ठ, आधा ट ठ, जुत्ताणि, आधा त पूरा त, अट्ठ जुत्ताणि। सिक्खिज्जा, सिक्खिज्जा, आधा क ख, आधा जा पूरा जा, सिक्खिज्जा, सिक्खिज्जा। निरट्ठाणि, आधा ट ठ, निरट्ठाणि, निरट्ठाणि। उवज्जये, आधा जा पूरा जा, उवज्जये। निस्सन्ते सियामुहरी, निस्सन्ते सियामुहरी। बुद्धाणम् अन्तिये सया, बुद्धाणम् अन्तिये सया। अट्ठ जुत्ताणि सिक्खिज्जा, अट्ठ जुत्ताणि सिक्खिज्जा। निरट्ठाणि उवज्जये, निरट्ठाणि उवज्जये। ये भी बहुत अच्छी गाथा है। निस्सन्ते, निस्सन्ते। सया शब्द एकदम लास्ट में दिया गया है, सया, सदा, हमेशा। निस्सन्ते, शांत रहो, शांत रहो। निस्सन्ते, शांत। सिया मुहरी, सिया, सिया। स्यादवाद सहित मुहरी, मुखर हो। स्यादवाद सहित, सोच समझकर। मुहरी, मुखर हो, बोलो। सोच समझकर बोलो, विचार करके बोलो, तर्कपूर्ण बोलो, सोचकर बोलो। दो उपदेश हो गए, दो संदेश हो गए। तीसरा संदेश, अपने जीवन को उच्च स्तरीय बनाने के लिए सबसे पहला, निस्सन्ते, शांत स्वभाव, शांत स्वरूप होना चाहिए। दूसरा, सियामुहरी, स्यादवाद हो, सोच समझकर बोलें। तीसरा, बुद्धाणम अन्तिये सया, सया, सदा, हमेशा। बुद्धाणम, बुद्धों के, प्रबुद्धों के, ज्ञानियों के, विद्वानों के। अन्तिये, निकट रहो। अन्तिये, निकट। विद्वानों के, ज्ञानियों के, समझदारों के पास रहो। समझदारों के पास रहेंगे तो समझदारी हमारे अंदर भी आएगी। विद्वानों की संगति करेंगे तो हम भी विद्वान बनेंगे। विद्वान ना भी बन पाए तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। शांत रहो, सोचकर बोलो, सदा विद्वानों के निकट रहो। चौथा संदेश, अट्ठ जुत्ताणि सिक्खिज्जा, सिक्खिज्जा, सीखो, सीखना चाहिए। अट्ठ जुत्ताणि, अट्ठ, अर्थ, जुत्त, युक्त, अर्थयुक्त, सार्थक,
अर्थयुक्त चीज़ों को ही सीखा जाना चाहिए। काम की चीज़ें ही सीखी जानी चाहिए। ऐसी वस्तुएं, ऐसे कलाएं, ऐसी चीज़ें जो अट्ठजुत्ताणि अर्थयुक्त हैं, प्रयोजनभूत हैं, उपयोगी हैं, वे ही सीखी जानी चाहिए। अट्ठ के कई अर्थ होते हैं। अट्ठ का अर्थ यानी प्रयोजन भी है, अर्थ यानी धन भी है, अर्थ का मतलब मीनिंग अर्थ भी है। अर्थ के कई अर्थ हैं। यहाँ पर अट्ठजुत्ताणि अर्थयुक्त, धनयुक्त नहीं, उपयोग प्रयोजन सहित मैं वही चीज़ें सीखूं जो मेरे उपयोग आ सकती हैं, या सार्थक कहें हम जिसे। सार्थक शब्द बहुत मल्टीपर्पस है। सार्थक चीज़ें ही सीखी जानी चाहिए। और क्या है? निरट्ठाणि, निरर्थक, जो सार्थक नहीं है, निरर्थक हैं, किसी काम की नहीं है, भविष्य में कुछ उपयोग में नहीं आएंगी, निरर्थक हैं। निरट्ठाणि, निरर्थकों को उवज्जये, छोड़ दे। उवज्जये, छोड़ दो, छोड़ देता है, छोड़ देता है, छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। उवज्जये वैसे तो छोड़ देता है ये अर्थ है, लेकिन हम अभी छोड़ दो ऐसा अर्थ ले रहे हैं। शांत रहो, सोचकर बोलो। बुद्धाणम अंतिये सया, सया हमेशा बुद्धाणम, प्रबुद्धों के अंतिये निकट रहो। अट्ठजुत्ताणि सिक्खिज्जा, अर्थयुक्त सार्थक चीज़ों को सीखना चाहिए। अर्थयुक्त ही सीखा जाना चाहिए। और निरट्ठाणि, निरर्थक उवज्जये, छोड़ा जाना चाहिए। निरर्थकों को छोड़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा संदेश। अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन स्वर्ग लोक में रहने वालों जैसा हो जाए। व्याकरण की दृष्टि से देखें, निस्संते, सिया मुहरी, अंतिये, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एकवचन हैं। अर्धमागधी में है निस्संते, अंतिये। बुद्धाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सया अव्यय है। अट्ठजुत्ताणि, सिक्खिज्जा, निरट्ठाणि, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। सिक्खिज्जा यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उवज्जये वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। सिक्खिज्जा यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप हो सकता है, लेकिन विधि एवं आज्ञा में ज़्यादा सही लग रहा है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सदा शांत रहो, सोचकर बोलो। सदा विद्वानों के निकट रहो। अर्थ से युक्त चीज़ों को सीखना चाहिए। और निरर्थक बातों को छोड़ना चाहिए, छोड़ दो। ये बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छा यहाँ संदेश हमें प्राप्त हुआ है। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत हम सभी प्राकृत भाषा और साहित्य का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। सभी आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। सभी को जय जिनेंद्र।